वेजिनल प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट जो आईयूआई आईवीएफ होने के बाद पेशेंट को दिया जाता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चले और कोई भी मिसकैरेज का खतरा ना हो। आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन टैबलेट किस तरह वेजिना में रखते हैं इसका लाइव डेमो बताएंगे। साथ ही इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। ये प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल अलग अलग एमजी में दिया जाता है, जैसे 100, 200, 300 और 400 एमजी। ये जो टैबलेट्स होती है हर अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है, जैसे आपको कोई वेजिनल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर आपका कोई मिसकैरेज ना हो या फिर आपके पीरियड इरेगुलर हो। ये टैबलेट आईयूआई आईवीएफ होने के बाद दिया जाता है ताकि आपका जो मिसकैरेज का कोई भी खतरा ना हो। ये कैप्सूल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और इस कैप्सूल के हेल्प से आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चलती है। जिस टाइम आपके डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं उसी वक्त आपको ये कैप्सूल यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर ट्वाइस अ डे इसे लेने की सलाह देते हैं। इस कैप्सूल को रखने के बाद आपको उसी पोजीशन में रहना है, एटलीस्ट 30 मिनट तो भी आपको उसी पोजीशन में रहना है, आपको उसी पोजीशन में लेटे रहना है ताकि ये जो कैप्सूल है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इस टैबलेट को, इस कैप्सूल को वेजिना में रखने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको तुरंत वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। जब भी आप ये कैप्सूल इंसर्ट करते हो 30 मिनट तक लेटे रहने के बाद आप वॉशरूम जा सकते हो, लेकिन अगर आपने कैप्सूल इंसर्ट की उसके तुरंत बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे में आप वॉशरूम जाते हो तो आपने जो भी वेजिना में कैप्सूल इंसर्ट की होती है वो बाहर आ जाती है और कैप्सूल का कोई भी यूज नहीं होता है। इसी के साथ आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। अगर आप रिलेशन बनाती हो तो आपका जो वेजिनल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके साथ आपके पार्टनर को भी वेजिनल इन्फेक्शन, उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जब भी ये कैप्सूल यूज करना है तो आपको हैंड वॉश अच्छे से करना है। बहुत ज़रूरी होता है हैंड वॉश करना, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स होते हैं और ये हमें हमारे प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना होता है, इसलिए हमें हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। पर डॉक्टर इस टैबलेट को इंसर्ट करने के लिए ग्लोव्स का भी यूज करने की सलाह देते हैं, लेकिन ग्लोव्स इतना मैंडेटरी नहीं होता है। हैंड वॉश करके भी आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर लगाया गया है, इसी पोजीशन में आपको रहना है। आपको दोनों पैरों को इसी तरह से लेना है और आपके थाइस के बीच में आपको गैप रखना है। अब आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं। देखिए, इस वीडियो के हेल्प से आप समझ सकते हो कि आपको किस तरह से वेजिनल कैप्सूल रखना है। ये एक प्रैक्टिकल डेमो है जो आपको समझने के लिए बनाया गया है। इस तरह आपको कैप्सूल लेना है और वेजिनल पार्ट में इंसर्ट करना है। देखिए, ये जो कैप्सूल होती है मिडिल फिंगर से आपको इंसर्ट करना होता है। ज़्यादा आपको अंदर नहीं डालना है, ज़्यादा अंदर आपको इंसर्ट नहीं करना है। इसी के साथ इस फोटो में भी आप देख सकते हो कि किस तरह ये टैबलेट इंसर्ट करी गई है। इसके अलावा आप अपने पार्टनर की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसके हेल्प से इजीली आप वेजिना में कैप्सूल डाल सकते हैं। अब आपको क्या क्या ऐसी सावधानी लेना है जिसकी वजह से आपका वेजिनल कैप्सूल अच्छे से इंसर्ट हो जाए। जब आप वेजिनल कैप्सूल डालती हो उसके 30 मिनट आपको लेटे रहना है। उसके 1 घंटे बाद आपको पानी से वॉश कर लेना है। बहुत बार महिला कंफ्यूज रहती है कि जो भी हमने कैप्सूल डाला है उसका लिक्विड फॉर्म बाहर आ जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, कि हमें इसका यूज हो रहा है या नहीं। तो देखिए, जब भी आप कैप्सूल इंसर्ट करती हो तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी उसके अंदर चला जाता है वो उसका मेन पार्ट होता है और जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है। ये एक नॉर्मल होता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है। और इस टैबलेट को आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी पुश नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही इजीली आपको डालना है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है। इसके बाद जब भी आप उठोगे, आप उठने के बाद आपके जो प्राइवेट पार्ट है, आपका जो वेजिना है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसी के साथ आपको डेली प्राइवेट पार्ट को पानी से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आईयूआई या फिर प्रेगनेंसी हेल्थ रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।